नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस वक्त आसमान से आग बरस रही है। आज 12 मई 2026 है और प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार निकल गया है। नौतपा से पहले ही नौतपा जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मालवा से लेकर बुंदेलखंड तक लू के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। आज मंगलवार यानी 12 मई को रतलाम प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इंदौर और उज्जैन संभाग में लू का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। राजधानी भोपाल में भी पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक साथ सक्रिय हुए 2 चक्रवातों और उत्तर से आ रही गर्म हवाओं ने प्रदेश को भट्टी बना दिया है। इंदौर में आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां तापमान 43.2 डिग्री दर्ज हुआ। स्थिति यह है कि अब रातों में भी राहत नहीं मिल रही है। न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को बेचैन कर रही है। अभी वर्तमान मौसम की बात करें तो मौसम जो है गर्मी अपनी काफ़ी पीक पे एक तरह से देखने को मिल रही है, जो मई के महीने में रहती है। और जो पश्चिमी अपना मध्य प्रदेश है, वहाँ पर भीषण गर्मी के जो हैं एक तरह से पूर्वानुमान है। इंदौर शहर में ही पिछले लगभग 3-4 दिनों से तापमान 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। और जैसे कल का टेम्परेचर जो है 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब वो जो आगे आने वाले 3-4 दिन है, उस समय भी 1-2 डिग्री हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। और इसके साथ ही इंदौर के साथ ही जो आसपास के जिले हैं उनमें भी तापमान बढ़े हुए हैं। जैसे हम रतलाम की बात करें तो वहाँ भी तापमान लगभग 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। और इन सब का जो प्रभाव है अगले कुछ दिनों तक, जैसे हम बोल सकते हैं 4-5 दिनों तक इसमें कोई राहत देखने की ऐसी अभी तक प्रेजेंट में ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। सर, पूर्व में कितना हाईएस्ट टेम्परेचर गया था और वर्तमान में कितना जाने की संभावना हुई? अभी जो जैसे कि आईएमडी ने स्टार्टिंग में जो प्रिडिक्शंस आपने दिए थे कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में तापमान एवब सो नॉर्मल रहेंगे, वैसा ही हमें देखने को मिल भी रहा है। खास करके हमारा जो अभी 15 अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें हमें नॉर्मल से एवब काफी दिन हमें देखने को मिले हैं। जैसे अभी भी जो हमारे टेम्परेचर चल रहे हैं नॉर्मल से लगभग 2-3 डिग्री ज्यादा चल रहे हैं। और हो सकता है कि इस महीने में तापमान जो है मतलब जैसे 2-3 दिन का जो तापमान जैसे बताया गया है कि 44 डिग्री तक भी पहुंच सकता है इंदौर शहर का तापमान, तो हो सकता है 44 डिग्री तक भी हम देखने को। सर, पूर्व में कौन से साल में ज्यादा हाईएस्ट गए थे? जैसे 2022 और 2019 थे, उनमें टेम्परेचर थोड़े ज्यादा रहे थे। और उसके ये 2 जो साल थे इनमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहा था। अच्छा, ठंडी हवाओं का जो रुख है वो किस तरफ है और उधर किधर फायदा होने की संभावना है? ठंडी हवाओं के बारे में अभी अपने को कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है। अभी जो है अपने को इतना है कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश ये पूरे हिस्सा जो है यहाँ पर जो है गर्मी का प्रकोप रहने का अभी जो है अपने को संभावना और प्रेडिक्शन दिए गए हैं आईएमडी की तरफ से। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर आनंद असाना है। नोडल अधिकारी हूँ मैं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर। देखिए, हमारा जो हम ऑफिस आवर्स रहता है, हम सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं। उस समय भी काफ़ी गर्मी रहती है। अगर हम घर से बात करें तो घर से हम पानी की एक्स्ट्रा बॉटल्स लेके निकल रहे हैं। नारियल पानी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन में एक बार जब हमारा लंच टाइम रहता है तब हम पी लें। और जब हमारी शिफ्ट खत्म होती तब भी थोड़ा बहुत गर्मी रहती है और गर्म हवा भी चलती रहती है, तो उस समय भी बाहर निकलते समय ऑफिस के बाहर जो भी लिक्विड डाइट हमको मिल जाती है वो हम लेते। पर अभी इस साल जिस तरीके से गर्मी इंदौर में हो रही है और देखने को मिल रही है, उससे काफ़ी परेशानी हो रही है हमको भी। और स्पेशली हम लोग 2 व्हीलर्स पे ट्रैवल करते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है। सावधानियां तो बरतना चाहिए, बरत भी रहे हैं, क्योंकि अखबारों में पढ़ा है कि पिछले 8-10 दिन काफ़ी अलर्ट है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट घोषित किया हुआ है कि गर्मी और तापमान बढ़ना है। शायद से नौतपा चलता है, कुछ ऐसा भी रहता है। तो गर्मी और मतलब भयंकर गर्मी है इंदौर शहर में। मेरे ख्याल से 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है अभी टेम्परेचर। पड़ रही है। देखिए, सावधानी अपनी जगह है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हमने विकास को लेकर जिस तरीके से विनाश किया है, शहरों का जो है विस्तार किया है, उसको लेकर जंगल और तमाम चीज़ें खत्म हुई। इंदौर की बात करें तो इंदौर 9 लाख झाड़ हुआ करते थे उस इलाके में। अब आप जाएंगे तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन एहतियात की आप जहाँ तक बात कर रही हैं तो एहतियात तो बरतना ही चाहिए। लिक्विड डाइट पर रहना चाहिए, ग्लूकोज और अन्य चीज़ों का सेवन जरूर करें और धूप में निकलने से बचें, जितना संभव हो धूप से निकलने में बचें।
मानव तो पीड़ित हो ही रहा है, इस गर्मी में परेशान हो रहे हैं, लेकिन पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पक्षी हैं, परिंदे हैं, उनको पानी पीने की या दाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसके और भी इंदौर वासी ध्यान दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। गर्मी के इस सितम को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें और यदि निकलना जरूरी हो तो सिर ढककर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखें। मौसम की हर अपडेट के लिए बने रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।